to find out block period and group number of an element। कोई एक एलिमेंट दिया गया है, उसका हमें ब्लॉक बताना है कि वो किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, किस पीरियड नंबर से बिलोंग करता है और किस ग्रुप नंबर से बिलोंग करता है। तीन चीजें हमें बताना है, ठीक है, रट के नहीं बताना है। अब जैसा हमने बोला कि कोई एक सिंपल सा एलिमेंट लेते हैं, तो पहला हम देख रहे हैं फॉर एस ब्लॉक। ब्लॉक तो निकालना आसान है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें आता है। तो एस ब्लॉक के लिए फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट, तो हमें अगर मान लो हमने एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन निकाला और वो बाय द वे वो एलिमेंट एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। ये कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे हम ले लेते हैं पोटेशियम ले लेते हैं, सिंपल से एग्जांपल। हमें नहीं मालूम है कि पोटेशियम किस ब्लॉक से और किस ग्रुप से बिलोंग करता है। ऐसे हमें एलिमेंट कम है तो हमें मालूम है, लेकिन मान लो कोई बड़ा अगर एटॉमिक नंबर ले लिया जाए तो जल्दी से हमें मालूम नहीं चलता है। तो देखो प्रोसेस क्या है निकालने का। तो पहला हम इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ये हमने निकाल दिया कॉन्फ़िगरेशन, ये हमने निकाल दिया कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद हम यहां पर ये चेक करेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने किसको दिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने किसको दिए। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हम एस को दिए, इसलिए ये एलिमेंट एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, ठीक है। और दिस नंबर, ये जो तुम सेल नंबर लिख रहे हो, ऑर्बिट नंबर लिख रहे हो, दिस विल रिप्रेजेंट पीरियड नंबर, पीरियड नंबर, यानी ये एलिमेंट पीरियड नंबर 4 को बिलोंग करेगा हमेशा, कोई भी एलिमेंट में एस ब्लॉक के लिए। यहां पर एक कंडीशन लगा हुआ है एस ब्लॉक। तो ये अगर एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आ रहा है तो दिस विल बी बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। दिस नंबर विल बी इंडिकेट पीरियड नंबर, एंड जो इंडेक्स में है, इंडेक्स विल रिप्रेजेंट ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर 1, तो हम बोल सकते हैं कि पोटेशियम विल बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, ग्रुप नंबर 1 एंड पीरियड नंबर 4। तुम जाके पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो यही आएगा। तो ये तीन इंडिकेशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये तो ब्लॉक बताएगा और ये पीरियड नंबर बताएगा, और जो इंडेक्स में रहेगा वो क्या बताएगा, ग्रुप नंबर। चलो नेक्स्ट, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से फटाफट। उसके बाद हम आते हैं पी ब्लॉक पे। एस ब्लॉक के लिए एक एग्जांपल हमने बता दिया, फिर क्वेश्चन देते हैं, तुम बनाओगे। कंप्लीट हो गया सबका? चलो नेक्स्ट हम लेते हैं पी ब्लॉक के लिए। कोई एक एलिमेंट ले लो पी ब्लॉक के लिए, कोई भी एलिमेंट चुन लो, जैसे क्लोरीन चुन लो। पहला हम इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल देंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब ध्यान देना, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने पी ब्लॉक को दिया है, इसलिए ये पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये जो नंबर है वो इंडिकेट करता है पीरियड नंबर, तो ये पीरियड नंबर हो जाएगा 3। और अभी अभी हमने बताया कि ग्रुप नंबर इंडेक्स वाला नंबर ऐड करता है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये है कि यहां पर इंडेक्स में
5 है, लेकिन ये 5th नंबर से बिलोंग नहीं करता है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो इंडेक्स में नंबर है उसमें हम ऐड करते हैं, ऐड +12, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो पी ब्लॉक का। इंडेक्स में 12 ऐड करके आंसर तुम्हें देना होगा। तुम बताओगे मुझे 12 ऐड क्यों किया जा रहा है, तो तुम देखोगे पीरियोडिक टेबल में जो पी ब्लॉक स्टार्ट होता है वो 13 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 से लेकर 12 तक, यानी 12 जंप करने के बाद तब पी ब्लॉक स्टार्ट होता है ना। 12 ग्रुप जंप करने के बाद तब पी ब्लॉक स्टार्ट होता है 13 से। इसीलिए कोई भी एलिमेंट अगर पी ब्लॉक से बिलोंग करता है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी एलिमेंट अगर पी ब्लॉक से बिलोंग करता है तो वो उसमें इंडेक्स में हम 12 ऐड करेंगे। तो एनी नंबर विच बिलोंग्स टू पी ब्लॉक वी ऐड +12 इन इंडेक्स। तो हम लिख देंगे एनी नंबर which any element which belongs to P block we add +12 in power to find out group number। और ये काम हम एस ब्लॉक में नहीं किया करते थे, इसलिए हमने सेपरेट लिखा है, एस ब्लॉक के लिए अलग कर रहे हैं। हाँ, अगर पावर में इंडेक्स में कोई भी अगर एलिमेंट पी ब्लॉक से बिलोंग करता है तो पावर में +12 ऐड कर देना है, वही जाके आंसर देगा। डायरेक्ट नहीं बोलना है, डायरेक्ट किसके लिए बोलना है, एस ब्लॉक के लिए। पी ब्लॉक में बस एक सिंपल सा चेंजेस करना है, बाकी ये डायरेक्ट बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, यही चेंजेस करना है। कोई डाउट है? नहीं। ये लिख लिए सबने राइट डाउन किया क्या? ओके, चलो अब देखते हैं हम डी ब्लॉक के लिए। हम देखेंगे डी ब्लॉक के लिए। अब हम देखेंगे डी ब्लॉक के लिए, ध्यान देना। फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे हमने मान लो आयरन लिया 26, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d6। ध्यान देना अब फॉर डी ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने डी को दिया है, इसीलिए ये डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं पीरियड पे। अब मुझे ये बताओ कि जब तुम इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर रहे थे तो ये 1 2 3 4 तुम 4s को पहले फिलअप किए थे और इनर्ट गैस को भी ऐड करेंगे ना। ये तुम 4s को पहले फिलअप किए थे और 3d को बाद में फिलअप किए थे, लेकिन तुम भरते भरते चले कहां से गए थे, 4th पे। यानी जितने तुम ऑर्बिट भरोगे वो उस पीरियड को बिलोंग करता है।
यहाँ पर तुम कितने ऑर्बिट को भरे हो? 4। यहाँ देखो 3 है, लेकिन तुम 4 को पहले ही भरे हो। तो याद रखना डी में, या ऐसे याद रखना, जो मैक्सिमम नंबर होता है उसी को लिया जाता है। ठीक है, यानी ये पीरियड को बताएगा। ये केवल समस्या किसके साथ आता है? डी के साथ आता है, एस और पी के साथ नहीं आता है। क्योंकि डी में क्या होता है, जिसका नंबर ज्यादा होता है वो पहले फिलअप हो जाता है, जिसका नंबर बाद में आता है वो बाद में फिलअप होता है। तो हम इसके अनुसार से आंसर करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो मैक्सिमम ऑर्बिट जो होता है वो पीरियड को बताता है, यानी मैक्सिमम ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है, मैक्सिमम ऑर्बिट नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड, यानी जितना मैक्सिमम ऑर्बिट होगा वही पीरियड को बताएगा। और ये समस्या केवल और केवल डी के साथ ही आता है, एस और पी के साथ नहीं आता है। अब आते हैं हम ब्लॉक पे, सॉरी ग्रुप पे। ग्रुप में मुझे बताओ कितने ग्रुप जंप करने के बाद डी स्टार्ट हो जाता है? 2 जंप करने के बाद स्टार्ट हो जाता है। तो हम यहां पर +2 ऐड कर देंगे। तो कोई भी अगर एलिमेंट डी ब्लॉक से बिलोंग करता है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, इफ एनी एलिमेंट्स बिलोंग्स टू डी ब्लॉक देन वी ऐड +2। कोई भी एलिमेंट अगर डी ब्लॉक से बिलोंग करता है तो उसमें हम +2 उसके इंडेक्स में पावर में ऐड करेंगे। वो उसके ग्रुप नंबर को बताएगा और ये ग्रुप नंबर हो जाएगा 8। ये ग्रुप नंबर हो जाएगा 8। एनी नंबर, मैं यहां लिख रहा हूं, एनी एलिमेंट विच बिलोंग्स टू डी ब्लॉक देन ऐड +2 इन पावर टू फाइंड आउट ग्रुप नंबर, टू फाइंड आउट ग्रुप नंबर। एटॉमिक नंबर अगर नहीं जानते हैं तो एटॉमिक नंबर तो जानना पड़ेगा ना, वो भी बताएंगे एटॉमिक नंबर कैसे ट्रिक से याद रखा जाएगा। ठीक है, नहीं तो एग्जाम में एटॉमिक नंबर देता है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। नहीं अगर दिया तो हम एटॉमिक नंबर याद करने के तरीके बताएंगे, उसके लिए भी ट्रिक बताऊंगा मैं। मुझे बताओ पहले यहां पर ये चीजें समझ में आया या नहीं आया सबको? ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैव यू गॉट? क्या क्या करना है मुझे बता दो। एस में तो कोई समस्या है नहीं, एस में जैसा है वैसा कर देना है। साइड वाला एलिमेंट पीरियड को बताएगा, इंडेक्स वाला नंबर ग्रुप को बताएगा, और ब्लॉक तो है ही हमारे पास। पी वाला में केवल क्या चेंजेस करना है? पी वाला में केवल इंडेक्स में 12 ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। डी वाला में क्या चेंजेस करना है? इस मैक्सिमम नंबर को लेना है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ही पीरियड को बताएगा। और दूसरा ग्रुप में 2 ऐड करना है। क्यों? अगर कोई पूछेगा कि ग्रुप में क्यों 2 ऐड किया जा रहा है और उसमें 12 क्यों ऐड किया जा रहा है, तो उसका जवाब ये है कि डी ब्लॉक 3rd नंबर से स्टार्ट होता है, नहीं ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 जंप करने के बाद तब डी स्टार्ट होता है, इसीलिए हम +2 ऐड करते हैं। पी में 12 क्यों ऐड किया जाता है? तो 1 से लेके 12 तक एस और डी ब्लॉक होता है, ये जंप करने के बाद तब पी स्टार्ट होता है, इसलिए हम उसमें 12 ऐड कर देते हैं। सबने लिख लिया? सबने समझा क्या? एक ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक निकालने के लिए। ठीक है, तो मैं दे रहा हूं कुछ क्वेश्चन और तुम ईमानदारी से, यानी पीरियोडिक टेबल देख के नहीं, अपने मन से, पीरियोडिक टेबल नहीं देखना है, अपने मन से फाइंड ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक नंबर फॉर एटॉमिक नंबर 118।
और ईमानदारी से बनाओगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। नहीं, ये ऐसे नहीं लिखेंगे प्रणवी। एक्चुअली में डी को तुम पहले लिखे हो और 4s को बाद में, ऐसे नहीं लिखते ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन तुमने किसको दिए? डी को दिए ना। एक्चुअल में ऐसे लिखेंगे, ये नहीं कि डी को ऐसे लिखेंगे 4s को, फिर तो गलत हो जाएगा ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन तुम डी को एक्चुअल में दिए हो तो डी ही रहेगा, ठीक है, एनर्जी के अकॉर्डिंग। ऐसे ही लिखना, ये नहीं कि 3D। एक्चुअल में तुम 3D को पहले नहीं भर रहे हो ना, एक्चुअल में 4s को पहले भर रहे हो, उसके बाद 3D को भर रहे हो। तो 3D वाला ही एक्चुअल लास्ट हमने फिलअप किया है, तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे वही लिखेंगे। एटॉमिक नंबर है 118, 118। और कोई पीरियोडिक टेबल देख के, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, तुम्हें यहाँ पर सीखने के लिए अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो आराम आराम से अच्छे से सोच के बनाओ, समझ के बनाओ, और रटने के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी बहुत लंबा पढ़ना है तुम्हें, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है। आंसर थोड़ा देर से बताओ तो चलता है, लेकिन हमें डेप्थ में उसका नॉलेज होना चाहिए कि हम कैसे निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, तो चीजें हमें एक्चुअल में मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पर जल्दी जल्दी पीरियोडिक टेबल देख के हमें बता दें, हमें बताने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें एग्जाम होंगे, एग्जाम में मार्क्स लाना पड़ेगा, तब हमें समझ में आ जाएगा कि कौन कितना पानी में है। तो बेटर ये होगा कि अच्छे से कॉन्सेप्ट के पीछे जाओ। तो सब पीरियोडिक एटॉमिक नंबर 118 का मुझे बताओ किस ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक से बिलोंग करेगा, तो निकाल के दिखना है, ठीक है। ये नहीं कि ये सर ये है और ये है, हो गया, ऐसा नहीं। मुझे निकाल के एक्चुअल में जैसे मैं बताया वैसे बनाओ, शॉर्टकट नहीं बनाना है। ट्राई करो ईच एंड एवरी स्टूडेंट, जैसे मैं बताया वैसे करो। देखो, इसका आंसर बताना आसान है, पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा, 18 नंबर में रहेगा, ठीक है, पीरियड नंबर 7 में रहेगा। आंसर बताना आसान है, हमें जिस प्रोसीजर से मैं बताया उस प्रोसीजर से निकालना इंपॉर्टेंट है। आप उस प्रोसीजर से निकालो। और मैं जो पहले तुम लोग आंसर दिए हो, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि तुम निकाले हो, क्योंकि 118 का कॉन्फ़िगरेशन निकालने में कम से कम 2 मिनट का टाइम लगेगा। 118 का कॉन्फ़िगरेशन निकालने में कम से कम 2 मिनट का टाइम लगेगा। First we find out configuration of 118. Each and every student first find configuration. प्रणवी, दुर्गा, स्लो टाइपर, श्रविजीत, आई फाउंड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, चलो तो मेरे साथ बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा। चलो इधर देखो सारे, 118 का कॉन्फ़िगरेशन ध्यान देना। 1s2 तुम बताओगे, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 4s 4p, उसके बाद क्या आएगा 5s2, 5s के बाद क्या आएगा 4d10, 4d के बाद क्या आएगा बताओ, 4d10 के बाद क्या आएगा 5p, 5p6, ये मैं लिखवा दिया हूं सीक्वेंस। 5p के बाद क्या आएगा 6s, 6s के बाद क्या आएगा 4f, 4f के बाद क्या आएगा 5d,
5D के बाद क्या आएगा? 6P, 6S हो गया, 6P, 6P, 6P के बाद कितना आएगा? 7S, 7S के बाद क्या आएगा? 5F, 5F के बाद क्या आएगा? 7। अब तुम काउंट करोगे इंडेक्स वाला नंबर, ये पूरा, अगर ये पूरा नंबर तुम काउंट करोगे, ये वाला, तो ये नंबर 118 आता है। इंडेक्स वाला पूरा नंबर काउंट करोगे तो 118 आता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसको दिए तुमने? पी को। ये किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा? पी ब्लॉक। अच्छा, पी ब्लॉक में तो कोई समस्या है नहीं। पीरियड नंबर क्या आएगा? 7। और हमें जो इंडेक्स में क्या ऐड कर दिया जाता है? 12। ये हो जाएगा 18 ग्रुप। दिस विल बी बिलोंग्स टू 18 ग्रुप। तो ब्लॉक पी, पीरियड नंबर 7 एंड ग्रुप नंबर 18। हाँ, बहुत जने का करेक्ट भी आया है। प्रेम खोट करेक्ट है बहुत जने का। वो तो मैं अभी ऑनलाइन थोड़ा चेक नहीं कर पा रहा हूँ, ऑफलाइन होता तो सामने से देखा गया था। तो एग्जाम होगा तब समझ में आएगा एक्चुअल किसका मार्क्स क्या है। चलो, तो ये मेरे अकॉर्डिंग सबका हो गया होगा ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक। अब हेडिंग डालो ऑक्सीडेशन स्टेट। राइट डाउन हेडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये चीज सोचना है कि ये पढ़ के भूल नहीं जाना है। ये जितना भी मैं चीजें पढ़ा रहा हूं इसका सब आगे यूज आएगा, एप्लीकेशन होगा सबका। बिना इसके आगे तुम केमिस्ट्री लिंक नहीं कर पाओगे। तो राइट डाउन नेक्स्ट। एग्जाम में अभी क्या सिलेबस होगा? अभी तो स्टार्ट किया, अभी एग्जाम जब होगा तो मैं बता दूंगा। अभी तो तुम लोग का मटेरियल भी नहीं मिला है। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। हाँ, एक चीज छूट गया, कंडीशन फॉर ए ब्लॉक। ए ब्लॉक के लिए क्या कंडीशन होगा? किसका है? समिका पंडित। ए ब्लॉक के लिए क्या कंडीशन होगा? ए ब्लॉक के लिए कंडीशन की क्या जरूरत है? स्कैंडियम, वाइट्रियम और पूरा का पूरा एफ ब्लॉक यहां रहता है, और पूरा का पूरा लैंथेनाइड सीरीज यहां रहता है, और एक्टेनाइड सीरीज यहां रहता है। लैंथेनाइड सीरीज यहां रहता है और एक्टेनाइड सीरीज यहां रहता है। तो अगर लैंथनम बिलोंग करेगा तो लैंथनम विल बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 6 और ग्रुप नंबर 3। एक्टेनम विल बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 7। तो उनके लिए तो हमें अगर एफ ब्लॉक है तो उस निकालने की रिक्वायरमेंट है क्या? इफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक then it will be belongs to group number 3 and lanthanum series will belongs to period number 6 and actinum will belongs to 7। यानी मैं उस दिन लिखवा दिया था ये ब्लॉक के बारे में, लिखवाया था ना। इसमें ये कौन सा पीरियड को बिलोंग करेगा? पीरियड 6, पीरियड 6 और ग्रुप 3 और ये पीरियड 7 और ग्रुप
4, ग्रुप 4, सॉरी पीरियड 7 और ग्रुप 3। कोई डाउट है? और ये कहां से कहां तक बिलोंग करता है? इस बॉक्स में 71 से कहां तक होते हैं? 19 तक। कहां तक होता है? लिखवाया था ना उस दिन? है डी ब्लॉक जब पढ़ा रहा था कौन लिखवाया था? इसके पहले तुम लिखे कहाँ हो? नहीं, ये फर्स्ट है। हैं? ये फर्स्ट यही सिखाया था। स्टार्ट किया था। तुम बीच में क्लास स्किप किए क्या? नहीं, डीएनएफ के बारे में फिर दूसरे बैच को पढ़ाया होगा। ठीक है, आगे बताऊंगा। ठीक है, ये हो जाने दो, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाने दो, तब आगे बताएंगे। तो लिख लेना जिसको नहीं मालूम होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के पहले लिख लेना। तो मालूम होगा ना, ए ब्लॉक में 2 सीरीज होता है, एक लैंथेनाइड और एक एक्टेनाइड। तो लैंथेनाइड सीरीज belongs to ए ब्लॉक। उसके बाद ग्रुप 3 और पीरियड हो जाएगा 6। एक्टेनाइड सीरीज belongs to ए ब्लॉक ग्रुप 3 और पीरियड नंबर 7। लिख लिए? $58 से लेके 71 और ये हो जाएगा 90 से 103।
ये एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक लैंथेनाइड सीरीज है ये ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 6 को, और ये एटॉमिक नंबर 92, 103, 57 भी इसी से बिलोंग करेगा, लेकिन वो लैंथेनाइड सीरीज में नहीं आएगा, लैंथनम होगा वो 57। यहां होगा स्कैंडियम, स्कैंडियम के नीचे वाइट्रियम, लैंथनम और एक्टिनम। इस बॉक्स में ये रहते हैं, यानी 57 से लेके 71 तक। लेकिन हम 57 को डी ब्लॉक नहीं बोलते हैं ना, सॉरी एफ ब्लॉक नहीं बोलते हैं। 58 से लेके 71 तक एफ ब्लॉक होता है। 57 इज लैंथनम विच बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। और 90 से लेके यानी थोरियम से लेके 1 और 3 तक इस बॉक्स में रहते हैं, जो कि ए ब्लॉक है और ग्रुप नंबर 3 है और पीरियड नंबर 7 हो जाता है। हाँ, 89 डी ब्लॉक का होता है। लैंथनम और एक्टिनम 57 और 89 जहां से इनका स्टार्टिंग है, यहां 89 जो है, एक्टिनम जो है वो डी ब्लॉक का है। और यहां 57 जो है वो डी ब्लॉक का है। तो ध्यान से सुनना, 57 से लेके 71 तक, 57 से लेके 71 तक इस ग्रुप में यानी ग्रुप नंबर 3 में और पीरियड नंबर 6 में रहते हैं। लेकिन 57 will belongs to D block and 58 to 71 belongs to A block. ऑल द एलिमेंट्स ग्रुप और पीरियड सेम रहेगा। 57 से लेकर 71 तक का ग्रुप और पीरियड क्या रहेगा? सेम। ब्लॉक एक का अलग होगा, किसका? लैंथेनाइड का। लैंथेनाइड विल बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एंड 58 to 71 बिलोंग्स टू ए ब्लॉक। एक्टिनाइड सीरीज यहां होता है 89 से लेकर 91 और 3 तक, सब के सब ग्रुप नंबर 3 से और पीरियड नंबर 7 से बिलोंग करते हैं। लेकिन एक इसमें जो 89 होता है वो केवल डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। 57 और 89 डी ब्लॉक में रिप्रेजेंट है, बट वो रिप्रेजेंटेशन पे नहीं जाना है, वो इस बॉक्स को नीचे लिखा जाता है। अगर तुम्हें पीरियोडिक टेबल में यहां लिखा गया है लैंथनम LA से LU तक, लालू तक, LA से LU तक लिखा गया है पीरियोडिक टेबल में, लालू, तो ये मत सोचना कि लैंथनम जो है ये वाला वो ए ब्लॉक का, नहीं, वो इस बॉक्स वाले नंबर को यहां लिख दिया जाता है। तो इस चीज को बिल्कुल क्लियर कट सोचना कि जो 57 से लेके 71 तक सारे एलिमेंट्स, टोटल 15 एलिमेंट्स होते हैं। कितने? अभी सेपरेट सेपरेट जब हम बात करेंगे तब हम डिटेल में बात करेंगे, अभी थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूं। 57 से लेके 71 तक टोटल 15 एलिमेंट इस बॉक्स में रहते हैं। 58 से लेके 71 तक ए ब्लॉक से बिलोंग करता है, लेकिन उसमें जो 57 वाला होता है वो डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। क्लियर? अब तुम पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो यहां से LA से LU तक लिखा जाता है। ऐसा क्यों? तो इस बॉक्स वाले सारे एलिमेंट को लिख दिया जाता है यहां पे। इसका मतलब ये नहीं कि LA लैंथनम भी ए ब्लॉक है, नहीं। अगर हम
एक्टिनाइड सीरीज के बारे में बात करें तो इस बॉक्स में 89 से लेके 103 तक एलिमेंट आते हैं, लेकिन ये सब के सब 89 से लेके 103 तक सब के सब ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 7 को बिलोंग करेंगे। लेकिन एक जो 89 वाला है वो डी ब्लॉक का है, बाकी सब ए ब्लॉक के हैं। तो इसीलिए हम ए ब्लॉक को हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं किस पीरियड और किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। अगर कहीं 57 से लेके 71 तक और 89 से लेके 103 तक कोई भी अगर एलिमेंट दिया जाए तो हम एक ही ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 6 और 7 बोलेंगे, ठीक है। बाकी एसपीडी के लिए हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब जब ये सब पढ़ लेंगे तो फिर से जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट करूंगा तो मैं सेपरेट सेपरेट 1 बाय 1 सब बताऊंगा, सारे ब्लॉक के बारे में फिर से 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। अभी मैं चीजें तुम्हें सिखा रहा हूं, ये लर्निंग होने के बाद फिर से हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे जब। तो हेडिंग डालना ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मुझे कोई बताओ व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर तुम पढ़े होगे या बिल्कुल नहीं पढ़े, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, कोई बताओ क्या। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। एडिशन ऑफ वो तो ऑक्सीडेशन अलग है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है। चलो किसी का आंसर नहीं, एक का आंसर सही आया। चार्ज कौन है वो, नहीं गूगल से छाप को मत भेजो। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है, जैसे मान लो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा है H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लिखा। अब सल्फ्यूरिक एसिड में अब थोड़ा सा इसको हम स्ट्रक्चर अगर बनाए, हालांकि स्ट्रक्चर बनाना भी आगे सिखाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड में इस सल्फर पे ये जो ऑक्सीजन है इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। 10th में तो पढ़े होगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इस पे एक चार्ज डेवलप हो जाता है। ये ऑक्सीजन से घिरा हुआ है, घिरा होने की वजह से इस पे ये इलेक्ट्रॉन्स इधर खींच रहे हैं, खींचने की वजह से इस पे एक चार्ज डेवलप हो जाता है। लॉस ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ये सब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट वो अलग चीज है, ऑक्सीडेशन नंबर अलग चीज होता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन और लूज इन ऑर्डर टू फॉर्म केमिकल, नहीं ये गलत है, वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन नहीं पढ़ रहे हम। और रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट ये अलग होता है। ऑक्सीडेशन, तुमसे ऑक्सीडेशन नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जा रहा है। या तुमसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि रिडक्शन क्या है, या ये नहीं पूछा जा रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, या ये नहीं पूछा जा रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ये नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ दूसरा टर्म है ऑक्सीडेशन नंबर है। तो यहाँ पर ये सल्फर जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से घिरा हुआ है, सराउंडेड है, तो इसके ऊपर एक चार्ज डेवलप हो जाता है। अगर मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स खींचने वाले लगे हुए हैं
तो हमारे ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है। ये सब जो बोल रहे हो तुम लोग वो गलत है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब ऑक्सीडेशन रिडक्शन का है, वो हम नहीं पढ़ रहे हैं। मैं कई बार बोल दिया, तुम लोग भेज रहे हो बार बार, वो सब नहीं पढ़ रहे हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, वो अलग मैटर है। वो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वो अलग चीज है। अब यहाँ पर सराउंडेड होने की वजह से इसके ऊपर एक चार्ज डेवलप हो जाता है। या अगर हम सिंपल एग्जांपल लें MgCl2, तो यहां पर हम जानते हैं कि Mg पे +2 चार्ज होगा और क्लोरीन पे -1 होगा। 2 क्लोरीन है तो -2 चार्ज होगा। ठीक है, तो उस एलिमेंट पे कितना चार्ज डेवलप हो रहा है, चाहे वो इमेजिनरी चार्ज हो। अब यहां पर चार्ज एक्चुअली दिख नहीं रहा है, तो हमने माना है कि चार्ज डेवलप होगा, या उस पे एक्चुअल चार्ज हो। तो कितना चार्ज डेवलप हो रहा है, उसी चार्ज को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब जैसे सोडियम पे चार्ज कितना डेवलप होता है, +1। +2 होता है क्या, नहीं, +2 नहीं होता है। तो सोडियम पे चार्ज कितना डेवलप होता है, +1। तो दिस वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम। यानी हाउ मच चार्ज विल डेवलप ऑन दैट एलिमेंट, चाहे वो इमेजिनरी हो चाहे वो रियल हो। Mg पे चार्ज कितना डेवलप होता है, +2। तो दिस वन इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mg, यानी हाउ मच चार्ज विल डेवलप, चाहे केटाइन हो चाहे एनायन हो। क्या Mg+3 लिखते हैं क्या, नहीं। क्लोरीन पे कितना चार्ज डेवलप होता है, -1। तो दिस वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, यानी हाउ मच चार्ज विल डेवलप ऑन एलिमेंट is known as oxidation number. How much charge will develop on element is known as oxidation number. ये तो मैं एक एक एलिमेंट का बता रहा हूं, अभी हमें कंपाउंड का निकालना होगा। इमेजिनरी चार्ज ये वाला एग्जांपल है। तुम्हें अगर तुम बनाओगे तो ये कोवैलेंट कंपाउंड जितना भी होगा वो सब इमेजिनरी चार्ज में होगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन से हमने बॉन्ड बनाया है, चार्ज नहीं रिप्रेजेंट करते हम, तो चार्ज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से चार्ज डेवलप हो रहा है। तो दिस वन इज ए टाइप ऑफ इमेजिनरी। समझ में आ गया अभिजीत वाघ? आयनिक पे तो दिखता है हमें कि Na+ और Cl-, लेकिन जो कोवैलेंट है उस पर नहीं दिखता। आयनिक क्या होता है, कोवैलेंट, वो आगे पढ़ेंगे। तो अभी मैं वर्बली तुम्हें समझा रहा हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर का मीनिंग क्या हुआ, क्या हुआ, जो चार्ज डेवलप होगा उस एलिमेंट के ऊपर। निगेटिव और पॉजिटिव कैसे मालूम करेंगे वो सब बताएंगे हम तुम्हें, अभी सब 1 बाय 1 हम बात करेंगे। ये वैलेंसी से भी रेफर करेगा, वो आगे हम बात करेंगे। अभी मीनिंग समझो, पहले मीनिंग समझ में आया। बाकी मैं तुम लोग से कई बार बोला हूं कि आगे आगे जो मैं बता लूंगा तब तो पूरा डिस्कशन करने का। अभी जो बताया वो समझ में आया कि नहीं है, वैलेंसी से करेगा कि नहीं करेगा, निगेटिव पॉजिटिव कैसे मालूम चलेगा, सब मैं बताऊंगा ना उसको, या अभी 2 मिनट के अंदर ही सब बता दो। हाँ, वो वैलेंसी से रेफर करेगा। अरे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाएगा, क्या होगा चार्ज, सब मैं बताऊंगा। मीनिंग समझ में आया तुम्हें कि नहीं आया, मुझे इतना जवाब दो। आगे आगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, न्यू स्टूडेंट का ही प्रॉब्लम होता है। मैं जितना समझाया उतना तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, क्या कंटेंट इसमें इंक्लूड करना है, वो चीजें हम करेंगे ना अभी समय के साथ। ये 2 मिनट में सारे कर दूं मैं। अभी ऑक्सीडेशन नंबर कम से कम तुम्हें 5 दिन चलेगा, 5 मिनट नहीं चलेगा, 5 दिन चलेगा, 5 लेक्चर चलेगा। तो ये चार्ज डेवलप जो हुआ वो, तो इसीलिए मैं तुम्हें इंडिकेट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं जो बताऊंगा उतना पर कंटेंट रखना है, चाहे वो वैलेंसी से रिलेट करेगा, कैसे निकालेंगे, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, क्या होगा, वो सारा चीजें मैं डिस्कस करूंगा। एक दिन में 5 मिनट नहीं होगा, 5 दिन में डिस्कस करूंगा। फिर तुम्हें जवाब मैं तुमसे मांगूंगा तब तुम देना। तो जो चार्ज डेवलप होगा दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, कैसे निकाला जाएगा सब मैं बताऊंगा। तो इमेजिन, हाँ यहां तक जैसे अभिजीत ने पूछा कि सर इमेजिनरी वाला एग्जांपल, तो वो यहां से हम समझ सकते हैं
कि यहाँ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी वैलेंसी से कैसे निकाले वो सब आगे का चीजें, वो आगे हम बताएंगे। यहाँ से रिलेटेड चीजें हमें बात करना है कि सर हमें इमेजिनरी कैसे मालूम चलेगा। तो कोवैलेंट में इमेजिनरी मालूम चलेगा कि यहाँ पर हमने बॉन्ड तो बनाया है लेकिन एक्चुअल में हमें चार्ज दिख नहीं रहा है। आयनिक तो नहीं है ना कि चार्ज दिखेगा। तो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से चार्ज क्रिएट होता हुआ नजर आएगा, एक्चुअल में नहीं है, लेकिन इसके संपर्क में है ये, तब उस पर चार्ज क्रिएट हो रहा है। संपर्क हटा, चार्ज खत्म। लेकिन NaCl में चाहे NaCl के पास रहे या ना रहे, इस पे हमेशा के लिए इसने लूज कर दिया है, तो ये चार्ज बना के रखेगा अपने ऊपर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब हुआ कि रियल और इमेजिनरी चार्ज। तो रियल दिखेगा तुम्हें आयनिक के ऊपर और इमेजिनरी दिखेगा कोवैलेंट के ऊपर। तो लिखना इसमें डेफिनेशन कि रियल और इमेजिनरी चार्ज डेवलप्ड ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, gain of electron, sharing of electron to more or less electronegative element। अब देखो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं तब उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है, गेन होता है तब चार्ज डेवलप होता है। तो ये तो हमें किसका केस आ गया, आयनिक का। जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, जैसे हमने H2SO4 वाला एग्जांपल लिया है, अब सर शेयर कहां होगा वो आगे हम बात करेंगे। यहां पर चार्ज डेवलप होगा क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। तो शेयरिंग होने के बाद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो वहां इमेजिनरी चार्ज डेवलप होता है। बातें क्लियर हो गई? कल हम आगे इसके कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब ये 5 दिन चलेगा तुम्हें। तो कल मैं बताऊंगा चार्ज किस पर कितना कितना होता है, ठीक है। कम से कम 20-25 तुम्हें याद रखेंगे। उसके बाद कल के ही दिन बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। फिर बताएंगे कि इस ऑक्सीडेशन नंबर का यूज कैसे किया जाएगा, एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि जब हम यहाँ पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आता है। तुम्हें एसिडिक ऑर्डर निकालना है या बहुत सारे चीज़ें रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना है, तो बिना ऑक्सीडेशन स्टेट का हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। यानी ये तुम्हारा एक 11 का मेन रूट है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो इसको अच्छे से कैचअप करना है, ठीक है। बस तुम्हें ध्यान रहना चाहिए कि मैं जो बताऊं आयनिक